Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप की सच्चाई को जानना चाहते हैं तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ज़रूर होगी। आप एक बात को समझ कर चलिएगा कि आज की जो रीडिंग है ये आपको एक कंप्लीट आउटलुक देगी आपके इस रिलेशनशिप का। तो बातें कड़वी ज़रूर होंगी लेकिन सच्ची होंगी। यहाँ पर पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। जिस तरीके से मैं आपको पाइल सिलेक्ट करने के लिए कहूँगी आप प्लीज़ उसी तरीके से पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आप एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाएं। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। सो पाइल नंबर 1 में है UADYSKWOMICGH एंड पाइल नंबर 2 में है VZPQLBEJNTXRF। तो आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है, आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है, आइए देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर फैमिली फ्रेंड्स एंड गाइड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टीचर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बिहाइंड अ मास्क का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रैवल का कार्ड है यहाँ पर। आइए अब हम एक और डेक से देखते हैं कि आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। बिकॉज अगर आपको ये चीज़ नहीं पता ना तो इस रिश्ते में क्या करना है वो आपको कभी समझ नहीं आएगा। इस रिश्ते में कहाँ से कमी आई है वो चीज़ आपको कभी समझ नहीं आएगी। आइए जानते हैं कि आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं। 10 ऑफ एथेन्स का कार्ड है, 8 ऑफ कैलिसिस का कार्ड है, द मून का कार्ड है, द लॉर्ड ऑफ शैडोज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वैंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ एथेम्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ एथेम्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ वैंस का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस बताना चाहूँगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज एरीज, लियो, साजिटेरियस, देन इज योर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस एंड बहुत कम यहाँ पर कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस है। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आइए डिटेल में बात करते हैं आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। देखिए, आपके इस रिश्ते में आप भी बेहतर जानते हैं कि ये रिश्ता जिस तरह से चल रहा है ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, ये फीलिंग आपको भी आती है। ये बात सिर्फ मेरे कहने की नहीं है, आप भी इस बात को समझ पा रहे हैं कि जिस तरीके से आप इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं या आपके पार्टनर कोई आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर से आपको उस तरह के आउटपुट नहीं मिल रहे हैं, तो आपको भी ऐसा ही लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि दिल के हाथों आप मजबूर हैं, आप उस मजबूरी में अभी भी इस रिश्ते को पकड़े हुए हैं एंड आपके पार्टनर की तरफ से भी जिस तरह से नो इनपुट सिचुएशन है, उनकी तरफ से भी ये रिश्ता खत्म हो गया, ऐसी वाइब्स आती हैं आपको। ठीक है, इस रिश्ते से इमोशनली डिटैच होना चाहते हैं आप भी और आपके पार्टनर भी।
अब आप कहेंगे हमारे पार्टनर मैम क्यों डिटैच होना चाहते हैं, वो तो ऑलरेडी हमें छोड़कर चले गए हैं। यही तो सच्चाई को समझना है आपको। आपके पार्टनर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो उन्हें भी ऐसा नज़र आ रहा है कि जिस तरह से सिचुएशन चल रही है ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने भी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं किया है, उन्हें भी अभी इस चीज़ में होप है कि ये रिश्ता अभी बच सकता है। लेकिन जब बार बार एफर्ट्स करने के बाद आपके पार्टनर को कोई आउटपुट नहीं मिलता है, मतलब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब वो ये सोच लेते हैं कि उन्हें भी इस रिलेशनशिप से इमोशनली डिटैच हो जाना चाहिए। अगर आप अपनी एनर्जी की एनालिसिस करेंगे तो आपकी एनर्जीज भी ऑन ऑफ होती हैं, मतलब कभी आप अपने पार्टनर की तरफ को बढ़ने के लिए 100% तैयार होते हैं, कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब आपको उनकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। जब विदाउट ब्लॉकेजेस आप इस तरह से सोच सकते हैं तो जो सामने वाला पर्सन है उसके तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, उसको तो टाइम लगेगा ही हर एक चीज को समझने में। तो ये जो फीलिंग है ना कि ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, ये कॉमन फीलिंग है जो आपकी और आपके पार्टनर के अंदर है, और आज की करंट एनर्जीज में इस वजह से नजर आ रही है क्योंकि आपके इस रिश्ते पर फुल मून नो मून का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। इस नो मून के बाद आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने इस रिश्ते से आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं जीना है, जिन्हें ऐसा लगता है वो इस रिश्ते में सस्टेन नहीं कर सकते हैं। एंड वहीं पर आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स ने अभी अभी इस रिलेशनशिप पर गिव अप किया है। ठीक है, तो ये आपके इस रिश्ते की असली सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। समझ लेंगे तो बेटर है, नहीं समझेंगे तो इसी साइकिल में फंसे रहेंगे। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में कई लोग कहते हैं मैम 8 साल हो गया, मैम 7 साल हो गए, यही सब कुछ होता जा रहा है। मैं तो आपको कह रही हूँ कि ये साइकिल है, ऐसे ही चलता जाएगा। साइकिल को ब्रेक करना पड़ता है, साइकिल खुद ब खुद खत्म नहीं होते हैं। अगर आप जो ज़ोडिक साइन की रीडिंग्स हैं उन्हें बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपको उसमें भी मैं कई बार कहती हूँ कि ये कर्मा रिलीजिंग का टाइम है। कर्मा रिलीजिंग का टाइम मतलब ये होता है कि वहां पर कर्म करके कई चीजें न्यूट्रलाइज हो सकती हैं। तो वो छोटी छोटी जो चीजें हैं उसे आप पॉइंट्स को मिस कर जाते हैं कहीं ना कहीं। ओके, यहाँ पर द लॉर्ड ऑफ शैडोज का कार्ड है आपके इस सवाल का जवाब कि हमारे पार्टनर क्यों मैम हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। वो ये है कि आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी की नजर बनी हुई है, और ये जो नजर बनी है ये हमेशा ही रहती है। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, उस पर इस थर्ड पार्टी की नज़र हमेशा ही बनी रहती है। आपके पार्टनर कहीं आपके पास जाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर कहीं आपकी तरफ अपना अफेक्शन शो करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपकी तरफ से कोई कॉन्टैक्ट तो नहीं हो रहा है। तो इस चीज पर इस थर्ड पार्टी की हमेशा नजर बनी रहती है। आपके पार्टनर को लेकर ये थर्ड पार्टी हमेशा एक्टिव रहती है। इस थर्ड पार्टी का जो भी इरादा है उसे ये थर्ड पार्टी पूरा करना चाहती है। इस वजह से आपके पार्टनर कहीं इस थर्ड पार्टी की एनर्जी से टैप आउट ना हो जाए, इस चीज का पूरा ख्याल ये थर्ड पार्टी रखती है। यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देखिए, आपके जो पार्टनर है उनके सामने कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस हैं। पहले शायद उन्हें इस चीज की परवाह नहीं होती थी कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। आज के टाइम पर आपके पार्टनर को हर एक ऐसी चीज की परवाह है। ठीक है, आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी के साथ अपना रिलेशनशिप गो थ्रू कर रहे हैं, अगर बाहर की थर्ड पार्टी है या फिर घर की थर्ड पार्टी की बातें मान रहे हैं, तो वो सिर्फ समाज के डर से मान रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उससे उनके इमेज पर बहुत गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर सोशल ऑब्लिगेशन वाली जो एनर्जी है वो इस थर्ड पार्टी ने कंप्लीटली क्रिएट कर दी है, और आपके पार्टनर इस एनर्जी को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये उनकी जिंदगी का सच है, उन्हें पहले इस सोसाइटी प्रेशर को हैंडल करने के लिए कैपेबल बनना होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये थर्ड पार्टी द्वारा रची गई एनर्जी है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर की डायरेक्शन आपसे चेंज है, लेकिन
आप अपने ब्रिलियंस का इस्तेमाल करते हुए, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए, अपने विजडम का इस्तेमाल करते हुए अपने पार्टनर की ओर बढ़ सकते हैं। जी हाँ, आपके लिए दरवाजे बंद नहीं हैं। अगर किसी के लिए दरवाजे बंद हैं तो वो आपके पार्टनर हैं। और आप कहेंगे मैम हमने तो दरवाजे बंद नहीं किए हैं, फिर भी हमारे पार्टनर ऐसी एनर्जीज में क्यों रहते हैं? आपके करने से नहीं होगा। यहाँ पर ये जो दरवाजे बंद किए गए हैं आपके पार्टनर के लिए, वो इस थर्ड पार्टी ने किए हैं। इस वजह से अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर आपके कांटेक्ट में हैं, आप देखेंगे कि आपके पार्टनर अजीब अजीब सी बातें करते हैं। वो ये भी कहेंगे कि उन्हें आपके साथ रहना है, वो ये भी कहेंगे कि वो अपनी फैमिली का प्रेशर नहीं छोड़ सकते हैं, वो ये भी कहेंगे कि उन्हें आपके साथ अपना जीवन व्यतीत करना है, वो ये भी कहेंगे कि वो थर्ड पार्टी को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ ही नहीं आती है कि आपकी ज़िंदगी कहाँ अटक कर रह गई है। ये आपके लाइफ का सच है, इस रिश्ते का सच है। ठीक है, इस टाइम पर आप अगर ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर भी आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं। वो भी कुछ इमीडिएट एक्शंस इस रिलेशनशिप के लिए लेना चाहते हैं, जैसे कि आप लेना चाहते हैं। लेकिन आपके और आपके पार्टनर में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी एनर्जीज़ में हैं, आपके पार्टनर मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ में, थर्ड पार्टी एनर्जीज़ में हैं, जिसकी वजह से उनके एफर्ट्स आपको नज़र नहीं आते हैं। देखिए, रिश्ते के लिए डिफेंसिव होने भर से तो कुछ नहीं होगा ना। इस रिलेशनशिप को उस गहराई तक भी लेकर आपको ही जाना होगा। इस रिश्ते की गहराई को समझना तो पड़ेगा ना कि क्या हुआ। जो इंसान आपसे इतना प्यार कर रहा था, आज वो आपसे बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। इन एनर्जीज को तो बेसिकली समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ एथेम्स का कार्ड है। इस रिलेशनशिप में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग की कमी है, और वो कमी तब तक रहेगी जब तक आप ये समझ ना लें कि आपके पार्टनर डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में नहीं है। क्योंकि आप इस डिसीजन की एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से करते हैं, आपके पार्टनर इस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर सकते हैं, आपके पार्टनर इस डिसीजन मेकिंग को नहीं बना पाएंगे। आपने अभी तक अपने एक्सपीरियंस में बहुत कुछ सीखा है। ये रिश्ता आपको अनजान रास्तों पर ले गया है, जिन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज भी नहीं थी, उन चीज़ों पर आप आकर रुक गए हैं। तो ये आपका टाइम है जब आप अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, एंड अपने पार्टनर को अपनी एनर्जीज में आप टैप इन करवा सकते हैं। डिसीजन मेकिंग आपके अपने हाथ में है। देखिए, आज के टाइम पर आप में से बहुत सारे लोग, आई थिंक 90% लोग अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं। और जिन लोगों के केस में बातचीत हो भी रही है, वो भी कम्युनिकेशन उतना क्लियर नहीं है। सो इस रिलेशनशिप में आप बात अगर करना चाहते हैं तो आपके पार्टनर भी बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन एनर्जी गैप इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया है कि ना तो आपको अपने पार्टनर की बात समझ आ रही है, ना आपके पार्टनर आपकी बात को समझ पा रहे हैं। आप भी ये सोचते होंगे मैम क्या मजबूरियां, ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर टाइम इंसान को मजबूरी ही परेशान करती रहे। बट ये फैक्ट है आपके रिलेशनशिप का, एक्सेप्ट कर लेंगे आपके लिए बेहतर है। अगर नहीं करेंगे तो इस साइकिल में घूमते जाइए। ऑलरेडी बहुत टाइम से आप इसी साइकिल में घूम रहे हैं, तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कि आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है? आइए जानते हैं आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। तो पहला कार्ड है द क्रिएटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सक्सेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज आइसोलेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। ओके, सो आइए अब हम दूसरे डेक से भी देखते हैं आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं इस डेक से
आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। आइए जानते हैं कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। पहला कार्ड डिटैच का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टेक द लीड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नर्चर का कार्ड है एंड रीबिल्ड का कार्ड है यहाँ पर। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा ताकि चीज़ों को बड़े अच्छे से आप समझ पाएं एंड अकॉर्डिंगली एक्ट कर पाएं। मैं आप सबके लिए यही चाहती हूँ कि ये जो पेनफुल सिचुएशन है ना आपकी ज़िंदगी की बनी हुई, आप इस पेन से निकल जाएं, बिकॉज इस पेन की वजह से आपकी लाइफ के बाकी स्फीयर्स भी खराब हो रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पर क्या हो रहा है, आप और आपके पार्टनर दोनों ही गो विद द फ्लो की एनर्जीज में हैं। आप भी फ्लो के साथ ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो होना होगा हो जाएगा, इस रिलेशनशिप को आपने सरेंडर किया है एंड सिमिलरली आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को सरेंडर करके बैठे हुए हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है जो इस रिलेशनशिप में होना होगा वो हो जाएगा, अब वो और क्या कर सकते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर आप दोनों बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड महसूस करते हैं। आप भी बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। आप जितना मर्जी शो कर लें कि आप अपने पार्टनर के बिना खुश हैं, बट सच तो ये है कि आप अपने पार्टनर के बिना एक सफरिंग स्टेट में हैं। अपने दुख को अगर किसी से छुपा लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका दुख खत्म हो गया है। ठीक है, सबसे झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद से झूठ बोलना तो नामुमकिन होता है, और वही एनर्जी आपकी है एंड आपके पार्टनर तो भीड़ में भी अकेले हैं। ये एनर्जी बहुत बार आपके लिए पिक होती है, इस एनर्जी को भी समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर डिवाइन चाहेंगे तो ये रिलेशनशिप बन जाएगा, अगर डिवाइन नहीं चाहते तो क्या कर सकते हैं। आपका प्यार सच्चा है, सच्चे प्यार की जीत होती है। देखिए, ये वो जो हम नॉवेल्स में पढ़ा करते थे ना, रोमियो जूलियट, ये वो वाला टाइम नहीं है। ठीक है, ये वो टाइम नहीं है जब यहाँ पर आपके प्यार को खुद न्याय मिले, क्योंकि हम जिस एरा में है ना, यहाँ पर कर्म जो है वो प्रधान है। यहाँ पर आप ये सोचते हैं मैम थर्ड पार्टी को सपोर्ट मिलती है, आप भी उनके लिए अच्छी एनर्जीज बताती हैं। देखिए, थर्ड पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, थर्ड पार्टी खुद को खुद सपोर्ट कर रही है अपने कर्म को करके। और आपके कर्म में कमी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ नहीं करते हैं, आप करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं करते हैं। जब आपको हर एक चीज़ की बारीकी नहीं पता होती है, आप सिर्फ आगे की ओर बढ़ने के बारे में सोचते हैं कि हाँ मैंने तो ये कर लिया, हमारे पार्टनर अभी भी हमारे पास नहीं आए हैं, तो आपके पार्टनर को आपसे प्यार ही नहीं है। तो वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उससे और ज़्यादा बढ़ती जाती है। आपको ऐसा लगता है कि अपने आप इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिल जाएगी, और आपने इस एनर्जी को इतना ज़्यादा यूनिवर्स की तरफ को सेंड किया है कि अब आपके पार्टनर भी इसी एनर्जीज में रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। वो भी इसी एनर्जीज में टैप इन कर गए हैं कि अगर ईश्वर चाहते होंगे तो ये रिश्ता बन जाएगा, अगर ईश्वर नहीं चाहते हैं तो ये रिश्ता नहीं बनेगा। मतलब आपने खुद ये एनर्जीज बार बार डिवाइन की तरफ को भेजकर, यूनिवर्स की तरफ को भेजकर अपने पार्टनर के अंदर इम्बाइब की हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा चल रही है। आपके इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिले हो रही है, कोई भी चीज़ें करंटली आपको रिजल्ट नहीं दे रही हैं, किसी भी चीज़ को आप अलग पर्सपेक्टिव से नहीं समझ पा रहे हैं। वो इसी वजह से है क्योंकि आपने अपना माइंडसेट कर लिया है। जब तक आप एनर्जीज को लेकर फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, जब तक आप अपने इस रिश्ते में अपना योगदान नहीं समझेंगे कि आपको भी कुछ योगदान देने की ज़रूरत है, तब तक इस रिश्ते में इस तरह से सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। आज आपने इस वीडियो को सुन लिया है, इस वीडियो को मार्क कर लीजिए, सेव कर लीजिए, उसके बाद 1-2 महीने के बाद सुनिए, आपकी स्थिति यहीं पर ही अटकी हुई होगी। ठीक है, यहाँ पर डिटैच का कार्ड है। देखिए, आप और आपके पार्टनर
जिस एनर्जीज में है ना, आप दोनों एक दूसरे से डिटैच होते जा रहे हैं। आप मानिए चाहे ना मानिए, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हैं क्योंकि आप उनकी तकलीफ को नहीं समझ रहे हैं। आप ये समझते हैं कि आपके पार्टनर ने आपकी तकलीफ को नहीं समझा। इसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो डिटैचमेंट का फैक्टर है वो बढ़ता जा रहा है। आप दोनों ही डे ड्रीमिंग करते हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर हमेशा अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, आपके बारे में नहीं सोचते हैं। आज नहीं तो कल उन्हें आपके प्यार की रियलाइजेशन होगी, वो आप तक आ जाएंगे। ये डे ड्रीम है। आपके पार्टनर को आपके प्यार की रियलाइजेशन कब से हो रखी है। आपको एक्चुअली इल्यूजन की एनर्जीज परेशान कर रही हैं। आपके पार्टनर भी इसी एनर्जीज में है, उन्हें भी इल्यूजन बहुत ज़्यादा परेशान करती है। उनकी इल्यूजन तो मुझे समझ आती है क्योंकि थर्ड पार्टी द्वारा हमेशा मैनिपुलेटिव एनर्जीज में रहने की वजह से उनको इल्यूजन की एनर्जीज परेशान कर सकती हैं। आपको क्या ऐसी इल्यूजन है, मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती है। आपकी डिसीजन मेकिंग भी वीक है। आपको डिसीजन बनाने से कोई रोक नहीं रहा है, बल्कि आपकी डिसीजन मेकिंग खुद में वीक है। आपको इस रिलेशनशिप में चार्ज लेना होगा। आपको इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना होगा। इस रिलेशनशिप में एक लीडरशिप रोल आपको अदा करना होगा। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो इस रिलेशनशिप में नर्चरिंग एनर्जीज अपने आप नहीं आएंगी। इस रिलेशनशिप को एक बच्चे की तरह आपको नर्चर करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, इस रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ जो आपको ख़त्म हुआ लग रहा है। आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है। आप अपने पार्टनर के लिए कुछ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन अपने प्यार के लिए तो आप कर ही सकते हैं ना। तो आप आंखें खोलकर जो सपने देख रहे हैं वो सपने इस तरह से साकार नहीं होंगे। इस रिलेशनशिप को रीबिल्डिंग एनर्जीज की ज़रूरत है। इस एनर्जीज में इस रिलेशनशिप को आपको लेकर जाना होगा अगर आप अपने पार्टनर का साथ चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं ना, तो आज के आज टारो रीडिंग्स बंद कर दीजिए। कोई भी ऐसी एनर्जी चेक देखना बंद कर दीजिए और अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़िए। क्योंकि अगर आप इसी आस में बैठे हैं कि आज नहीं तो कल आपके पार्टनर आ जाएंगे, तो ये आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आइए पहले आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस देखते हैं, फिर ये जो मैंने सबसे पहले कार्ड्स निकाले थे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की सोल आपसे क्या कहना चाहती है। आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए। तो पहला मैसेज है, ये वक्त हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। आपके पार्टनर अपनी सोल से ये बात आपसे कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच में घटित हो रहा है, ये वक्त है जो आप दोनों की मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। मेरे दिल के दर्द को तुम्हारे बिना कोई और नहीं समझ सकता। आई नीड यू। आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके दिल के दर्द को आपके बिना और कोई नहीं समझ सकता। उन्हें आपकी ज़रूरत है। मैं शर्मिंदा हूँ हर उस दुख के लिए जो मैंने तुम्हें दिया है। आई एम सॉरी। आपके पार्टनर को रिग्रेट है। आप जिस रिग्रेट के बारे में सोच रहे हैं ना कि आज नहीं तो कल आपके पार्टनर को एहसास होगा कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, वो एहसास उन्हें है। वो आपको सॉरी कह रहे हैं। और देखते हैं, ये दूरी मुझसे ज़्यादा वक्त तक बर्दाश्त नहीं होगी। आप दोनों के बीच में जो ये दूरियां बनी हुई हैं, ये आपके पार्टनर से बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। ठीक है, आपके पार्टनर इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे गुस्से और घमंड ने मुझे तुमसे दूर किया है। आपके पार्टनर को इस बात की भी रियलाइजेशन है कि उनके ईगो और उनके गुस्से की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं। मैं बहुत जल्द तुम्हें कॉल करूंगा। ये कम्युनिकेशन की एनर्जीज पहले भी निकल कर आई हैं। आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको कॉल करना चाहते हैं, वो आपको मैसेज करना चाहते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि मैम वो चाहते तो हैं लेकिन करते क्यों नहीं हैं। उसी को ही तो ब्लॉकेजेस बोलते हैं, उसी को तो लिमिटेशन बोलते हैं। आइए यहाँ पर जो सबसे पहले मैंने कार्ड्स निकाले थे, दैट वाज अ डिवाइन गाइडेंस। देख लेते हैं कि डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। देखिए, इस रिलेशनशिप में अभी तो आप इस डिसीजन मेकिंग में अटके हुए हैं कि आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है या इसी रिलेशनशिप में रहना है। लेकिन अगर इसी तरीके के हालात बने रहे
तो आपको मजबूरी में इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना पड़ जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर इरिवर्सिबल एनर्जीज के अंदर एंटर कर जाएंगे। इस रिलेशनशिप में अगर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं तो अपने पर्सपेक्टिव से ट्रैवल करना ज़रूरी है। जो आपने अपना नज़रिया अपने पार्टनर को लेकर बनाया हुआ है, उस नज़रिए से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये डिवाइन आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपने पार्टनर को गलत समझना बंद कीजिए। यहाँ पर किसी और पर्सन की इंटेंशन आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई है, जिसको आप शायद देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर रचा रचाया खेल किसी और का है और आप दोनों सिर्फ मोहरे हैं, और आप दोनों आपस में भिड़ रहे हैं किसी और की वजह से। तो यहाँ पर इस पर्सन की इंटेंशन को, जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, उसकी इंटेंशन को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर पीपल का कार्ड है। देखिए, इसमें इस रिलेशनशिप को आपको गहराई से समझने की ज़रूरत है, और ये कोई और पर्सन आपको समझा सकता है। आप जिस पर्सपेक्टिव से अपने पार्टनर को देख रहे हैं, उससे आप इस रिश्ते को नहीं समझ सकते हैं। तो इस रिश्ते के लिए आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, और ये रिश्ता आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, क्योंकि ये रिश्ता आपकी जर्नी का हिस्सा भी है। तो जो पर्सन आपको इस रिश्ते में कंप्लीटली गाइड कर सके, उसकी गाइडेंस आपको ज़रूर लेनी चाहिए। यहाँ पर आपको आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स या आपके गाइड्स ही हेल्प कर सकते हैं इस रिश्ते को सही करने में। तो ये गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बता देती हूँ। आज की सच्चाई जानने के बावजूद भी अगर आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस लगाकर ही बैठना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपके सामने कुछ भी सामने आ जाए, आप चीज़ों पर यकीन ही नहीं कर सकते हैं। आपका परसेप्शन जो है, आप उसी पर ही अड़े रहेंगे। उससे आपका रिश्ता ठीक नहीं होगा। अगर आप अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन चाहते हैं, तो आपके पार्टनर की जो ये ब्लॉकेजेस वाली एनर्जी है ना, इसको पहले तो समझिए कि किस तरह से ब्लॉकेजेस लगी हैं, किस तरह से आपके पार्टनर के अंदर इतने बदलाव आए हैं। फिर उन बदलाव को रिवर्स करने की कोशिश कीजिए। रेमेडीज आप गो थ्रू कर सकते हैं, हीलिंग का प्रोसेस आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, हीलिंग के प्रोसेस को लेकर किसी भी तरीके का अपने मन में डाउट मत रखिए। मेरी कम्युनिटी टैब पर जाकर विजिट कीजिए, देखिए किस तरह से लोगों को उनके रिजल्ट्स मिल रहे हैं हीलिंग के। आपको भी ज़रूर मिलेंगे। अगर आप मेरे साथ अपनी रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की है, आइए जानते हैं कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल,
आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है? लेट्स सी आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है 2 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द सिद्ध का कार्ड है। 9 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। 3 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वैंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताना चाहूँगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं वो हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज़ योर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज़ एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड बहुत कम यहाँ पर एरीज, लियो, साजिटेरियस हैं। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी प्रयास आज तक आपने किए उसका रिजल्ट आपको क्यों नहीं मिला। ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपके लिए समझने वाली है। आप इस रिलेशनशिप में कंटिन्यूसली पॉजिटिविटी ऐड करते हुए आए हैं। आप जो कुछ भी समझ पाए उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करते आए हैं। आपने अपने इस रिलेशनशिप में बहुत सकारात्मक बदलाव लाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन आपको इस रिलेशनशिप में किसी भी तरीके के कोई फल नहीं मिले, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके इस रिलेशनशिप में कमी कहाँ से आई है वो हम देख लेते हैं। देखिए, जहाँ पर आप पॉजिटिविटी ऐड कर रहे थे वहीं पर इस रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है वो नेगेटिविटी भी उतनी ही ऐड कर रही थी। अभी तक जितना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आपने अपने इस रिलेशनशिप में दिया है, अब तक में तो आपके पार्टनर को आपके पास आकर आपको सॉरी बोल देना चाहिए था, लेकिन आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसका रीज़न ये है कि ये थर्ड पार्टी आपके और आपके पार्टनर के बीच में ब्लैक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ये ब्लैक मैजिक का असर जो है वो सिर्फ आप पर नहीं होता है, आपके रिलेशनशिप पर भी होता है और आपके पार्टनर पर भी होता है। तो ऐसा मत सोचिए कि आप इस चीज़ से बचे हुए हैं। सबसे पहले असर आप पर भी होता है इसमें, फिर आपके रिलेशनशिप पर और फिर आपके पार्टनर के ऊपर, जिसकी वजह से आज के टाइम पर आप दोनों के रिलेशनशिप में जो एनर्जी गैप है वो बढ़ता जा रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी का जो गैप है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ठीक है, ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। देखिए, इस रिलेशनशिप में आज तक आपने जो भी प्रयत्न किए वो प्रयत्न फलित नहीं हुए और हमेशा आप इल्यूशन की एनर्जीज में रहे हैं। ये जो इल्यूशन की एनर्जीज हैं ये इस वजह से आपके अराउंड पैदा हुई है। एक तो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही लो चली जाती है, दूसरा फिर आप अपने पार्टनर को लेकर कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, तीसरा आपको ये नहीं समझ आता है कि रास्ता चूज़ करें तो करें कौन सा। अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हैं, वो तो आपकी बात को सुनते ही नहीं है, वो आपकी बात को समझने की भी कोशिश नहीं करते हैं। तो इस वजह से अंदर से ना आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो ये मैं क्यों कहूँ कि सिर्फ आप ही इस रिलेशनशिप में मेहनत करते आए हैं। आपके पार्टनर को भी जितनी समझ है वो भी इस रिलेशनशिप में मेहनत करते आए हैं। जी हाँ, आप शायद इस चीज़ पर यकीन नहीं करेंगे बट ये सच है। आपके पार्टनर भी जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से अपनी सिचुएशन से लड़ने के लिए दे सकते थे, उन्होंने भी वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दी है, लेकिन उस चीज़ का उन्हें भी कोई रिजल्ट नहीं आया बिकॉज हमेशा इस थर्ड पार्टी ने इल्यूशन खड़ी की है। आपके पार्टनर के अराउंड हमेशा इल्यूशन की एनर्जीज बनी रहती हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता है कि ज़िंदगी में क्या करने की ज़रूरत है। बट एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, आपके पार्टनर को आपसे दूर जाकर
एक चीज़ का एहसास हुआ है कि आपका और उनका जो कनेक्शन है ना, वो बहुत गहरा है। वो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। वो ऐसा नहीं है कि इसी बर्थ से आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। जिन चीज़ों में आप बिलीव कर रहे हैं कि वो आपके सोलमेट हैं या फिर वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, जिस चीज़ पर भी आप बिलीव करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर मैं पुष्टि नहीं कर रही हूँ कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हैं, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग तो मिसकंसेप्शनल एनर्जीज में हैं। अगर ट्रिगर्स मिलते हैं तो आप अपने आप को ट्विन फ्लेम कंसीडर करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस बात का एहसास आपके पार्टनर को हो रहा है, क्योंकि आपने भी ये वाइब यूनिवर्स की तरफ को सेंड की है। आपने भी इस तरह की वाइब्स यूनिवर्स के साथ शेयर की हैं कि आपका और आपके पार्टनर का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और वो मैसेज अब आपके पार्टनर तक पहुंच चुका है। आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन है, ठीक है। आपके पार्टनर इस टाइम पर ये चीज़ भी समझते हैं कि अगर उनके जीवन में कोई खुशी ला सकता है तो वो आप हैं। आज की जितनी बातें हैं वो कड़वी ज़रूर होंगी, लेकिन सच्ची रहने वाली हैं। आपके रिश्ते की सच्चाई है ये, ठीक है। आपके पार्टनर ने जो फीलिंग्स आपके साथ शेयर की, उन्हें नहीं लगता है कि वो ऐसा किसी और को लेकर फील कभी भी कर पाएंगे। अब आप मुझसे ये पूछेंगे, मैम फिर वो थर्ड पार्टी में क्या कर रहे हैं? आप ये चीज़ बिल्कुल नहीं जानते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी में उन्होंने एंटर किया, वो किया कैसे है, ठीक है। तो इसलिए आपके जो ये सवाल है ना, सवाल ही इनकम्प्लीट है, इसी वजह से आपको जवाब अच्छा नहीं मिलता है। आज के टाइम पर आप भी अपने पार्टनर को याद तो करते हैं, आप भी सोचते हैं कि जिस तरह का वक्त आपने अपने पार्टनर के साथ गुजारा है, उस तरह का वक्त और किसी के साथ आप कभी स्पेंड नहीं कर पाएंगे। वो इमोशनल कंटेंटमेंट जो आपके पार्टनर ने आपको दी है, वैसी इमोशनल कंटेंटमेंट आपको कोई भी नहीं दे पाएगा। इस चीज़ का एहसास आपको बहुत ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, और ये जो एहसास है ना, ये आपको तंग भी बहुत ज़्यादा करता है। पुरानी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद आती हैं, पुरानी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। उदासीनता की एनर्जीज में आपके पार्टनर हैं। आपके पार्टनर ने एक परसेप्शन बना लिया है अपने इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, ठीक है। और उस परसेप्शन के तहत उन्हें ऐसा लगता है कि आपका और उनका मिलन कभी नहीं होगा, और आप यहाँ पर उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए बैठे हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, अपने प्यार का इजहार करेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे और आपके साथ अपना जीवन शुरू करेंगे। कैसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप? क्यों ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप भी तो अपने ही परसेप्शन में हैं। आप भी तो 100% अपने पार्टनर को ही जिम्मेवार मानते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, इजंट इट? ठीक है। तो इस उदासीनता की एनर्जी से बाहर निकलिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करना बंद कीजिए। आपको भी जो मैं बात कह रही हूँ ना, आप में से शायद 20 to 30% लोग ही इस बात को समझ पाएंगे। उसका रीज़न भी ये है कि आपके ऊपर भी डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मैम आप उन्हें ही सही कह रही हैं, हम ही गलत हैं। मतलब मैं यहाँ पर गलत और सही साबित नहीं कर रही हूँ, आपके रिश्ते के जो डिफरेंसेस हैं वो आपके सामने रख रही हूँ। अगर आप उस चीज़ को समझ पाएँ तो आपके लिए ही बेहतर होगा, लेकिन नेगेटिविटी आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने नहीं देगी। तो इसलिए जब भी आप अपने मन में कुछ सोचें ना कि आपको स्टेप लेना है अपने इस रिलेशनशिप के लिए, तो तुरंत लीजिए, ताकि ये ना हो कि आपकी नेगेटिविटी आपको पीछे की ओर खींच ले। इस टाइम पर आप या आपके पार्टनर अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक का सबसे बड़ा असर ही यहाँ आपकी हेल्थ पर आता है। आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, हेल्थ पर असर आना शुरू होता है, आपका अच्छे लोगों से साथ छूटता जाता है। इस तरह की एनर्जीज़ में आप भी हैं और आपके पार्टनर भी हैं, और एक दूसरे को समझ पाना तो नामुमकिन सा होता जा रहा है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको ब्लेम कर रहे हैं। ये ब्लेम गेम चलती जा रही है, और उसके चलते आपके पार्टनर एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं, जहां पर वो इस थर्ड पार्टी को एक फाइनल कमिटमेंट देने की ओर अग्रसर हैं। आपके पार्टनर
आपसे प्यार करते हुए भी किसी और को कमिटमेंट देने के लिए यहाँ पर मजबूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे मैम ये कैसी मजबूरी है जहाँ पर प्यार तो हमसे है और कमिटमेंट किसी और को दे रहे हैं। यही तो ब्लैक एनर्जी का खेल है और आपको ये बात बहुत लेट पता लगी है। बहुत बार गाइडेंस में भी निकल कर आया, तब भी आपने इग्नोर किया। आज नहीं तो कल ये चीज़ को आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, ये ब्लैक मैजिक की एलिमिनेशन रिमूवल आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ये रिश्ता ठीक हो जाएगा, दिस इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में ना होने की वजह से किसी और के अकॉर्डिंग अपना दिमाग चलाते हैं। आपके लिए भी ये जो रिश्ता है ना, ये आपकी सबसे बड़ी डिज़ायर है और आपके पार्टनर के लिए भी जो ये रिश्ता है, ये उनकी सबसे बड़ी डिज़ायर है। ये सबसे बड़ा सपना है जो वो अपना पूरा करना चाहते हैं आपके साथ अपने जीवन को बिताकर। और आप भी जितना मर्जी कह लें कि आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है, बट फैक्ट तो ये है कि आप भी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। आप बहुत लाइटली कई बार अपने पार्टनर की बात करते हैं। उसका रीज़न ये है कि अब फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है अपने पार्टनर से। समझ नहीं आ रहा है करें तो करें क्या। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने पार्टनर के लिए यहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए। पहले आपको अपने आप को भी पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। जी हाँ, यहाँ पर सिर्फ अपने पार्टनर के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी एनर्जीज़ को भी सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस रिश्ते में अगर होल्ड नहीं बना, आपका होल्ड नहीं बना, तो ये थर्ड पार्टी का इस टाइम पर 90% होल्ड तो है। उसके बाद आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी इरिवर्सिबल एनर्जीज में ले जाएगी। इरिवर्सिबल एनर्जीज का मतलब ये होता है जैसे कि मैरिज हो गई, आपके पार्टनर ने मैरिज कर ली या फिर बेबी प्लान हो गया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर उसके बाद आपकी अवेकनिंग भी हुई तो आप इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप अपनी तरफ से जितनी मर्जी उसके बाद कोशिश कर लीजिएगा, ये रिश्ता नहीं ठीक हो पाएगा। आपके पास, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आपके पास अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेने का, अपने इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने का वक्त बहुत कम है। इस बात को समझ कर चलिएगा। आपके पास ऐसा नहीं है कि 6 महीने के बाद आप स्टैंड ले लेंगे, हो ही नहीं सकता है। उस टाइम तक चीज़ों को रिवर्स कर पाना आपके लिए नामुमकिन होगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम पर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन का कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहा है। उसका भी यही रीज़न है। ठीक है, सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं। आइए जानते हैं हम इस डेक से कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। लेट्स सी। तो पहला कार्ड है अलोननेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इनर वॉइस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टर्निंग इन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एग्जिस्टेंस का कार्ड है। ओके, सो आइए अब दूसरे डेक से देखते हैं आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। यहाँ पर फ्लो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्रोट चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डार्केस्ट फियर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्प्रेड योर विंग्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर विन और लूज का कार्ड है। सो यहाँ पर अब जो मैं बातें कहूंगी बड़े ध्यान से समझिएगा ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, पहले आपको ये चूज करना होगा कि आप अपने पार्टनर के साथ रहना भी चाहते हैं या नहीं। ये रिश्ता इस टाइम पर किसी मजाक की स्थिति में नहीं है। आप ये सोचें कि आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज हो जाएंगी, वो आपके पास आ जाएंगे, तब आप उन्हें अपना लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप अपने इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले पाएं, तो आपको इस रिश्ते के बारे में आगे सोचना चाहिए। अदरवाइज आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना हिम्मत के इस रिश्ते की एनर्जीज को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस बात को समझने की आपको ज़रूरत है। पहले तो चॉइस बना लीजिए। आज के टाइम पर आपके और आपके पार्टनर का जो परसेप्शन है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो किस कारण से अलग अलग है, अगर आप इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें तो आप अपने पार्टनर को ब्लेम करना बंद कर सकते हैं। ठीक है,
इस रिलेशनशिप में जिस तरीके से आप गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ आपका जो यूनियन है वो संभव नहीं है। इसमें कर्म चाहिए। 10 नंबर सैटर्न, इसमें कर्म की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। और मैं मानती हूँ कि ये चीज़ आपके पार्टनर को भी करनी चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर आज के टाइम पर आपसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर को सफ़र करते हुए ही देखना चाहते थे तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर ऑलरेडी आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो इस गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ आगे बढ़ना बंद कीजिए। यहाँ पर जो भी नेगेटिविटी है ना आपके अंदर अपने पार्टनर को लेकर, उसे अपनी विल पावर के साथ रिलीज करने की कोशिश कीजिए। अपने पार्टनर के उस प्यार को याद कीजिए जिससे कि वो आपकी लाइफ में आए, जिससे कि आपने उन्हें अपने ज़िंदगी में स्पेस दी। तो ये नेगेटिविटी अपने आप धीरे धीरे रिलीज होनी शुरू हो जाएगी जो आपके अंदर है। आपके पार्टनर की बात नहीं कर रहे हो। जिस दिन आपने ये नेगेटिविटी रिलीज कर दी, अपने पार्टनर को लेकर जो भी आपका परसेप्शन है उसे चेंज कर लिया, उस दिन आप अपने पार्टनर के लिए झट से स्टैंड ले पाएंगे। आप अपने पार्टनर के लिए तुरंत स्टैंड ले पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर थ्रोट चक्रा का कार्ड है। आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, इसलिए वो ये चीज़ें आपके सामने आकर नहीं कह पाते हैं। अब आप ये कहेंगे मैम अगर उन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो उन्हें हमें बताना भी तो चाहिए, हमसे बात करेंगे तभी तो हम उनकी मदद कर पाएंगे। आपके पार्टनर आपकी मदद इस तरह से नहीं लेंगे क्योंकि उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। वो बहुत हेजिटेंट है अपनी बातों को आपके सामने करने से। ठीक है, इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारे फियर्स हैं जिन्हें आप जी रहे हैं। आप भी जी रहे हैं, आपके पार्टनर भी जी रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर आपको खोने का डर है। अब आप कहेंगे मैम ये बहुत अजीब बात कह रही हैं आप, उन्होंने तो हमें देखा तक नहीं मुड़कर। आपके पार्टनर के अंदर सच में आपको खोने का डर है, और आपके अंदर आपकी लाइफ को आगे चैनलाइज करने का डर है। आप भी इस रिश्ते में जो कुछ हो रहा है ना समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर की यूं अजीब सी ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये क्यों हुई है, इस चीज़ को आप भी कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आप उस फियर को अवॉइड कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस फियर को आपको जीना है, लेकिन उसे फेस तो करना पड़े। अगर फेस नहीं करेंगे तो आप इस रिलेशनशिप में फिकल माइंडेड रहेंगे। आप जो डिजर्व करते हैं वो आप किसी और को गिफ्ट में दे देंगे। ये आपके रिश्ते की जो कड़वी सच्चाई है वो आप ही को क्यों बताई जा रही है, क्योंकि आपके पार्टनर इस सच्चाई को ना तो समझ सकते हैं ना इस सच्चाई का कुछ कर सकते हैं। आप इस रिश्ते को बाहें फैलाकर एक्सेप्ट करेंगे तो ही आपको आगे रास्ते मिलेंगे। अदरवाइज इस रिश्ते में जिस तरीके से आप चल रहे हैं तो आप खुद ही बहुत कंफ्यूज्ड हैं। तो आप अपने पार्टनर की एनर्जीज में क्या चेंज गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर अलोननेस का कार्ड है। आप भी आज अपने जीवन में अकेले हैं, आपके पार्टनर भी अपने जीवन में अकेले हैं। आप ये मत सोचिए वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपने जीवन में सिर्फ अपनी खुशियों से मतलब है। ये आपका परसेप्शन है। आपके पार्टनर आज भीड़ में भी अकेले हैं, वो आपको बहुत मिस करते हैं। और जितनी बातें आज मैंने कही हैं ना, अपनी इंट्यूशन से पूछ कर देखिएगा, ये सारी बातें सही हैं। आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ ही नहीं सुनते। और ये नहीं है कि आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, लेकिन इल्यूजन की वजह से इंट्यूशन और इल्यूजन में डिफरेंस ही आपको पता नहीं लगता है। और सेम विद योर पार्टनर ऑल्सो। आपके पार्टनर आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि आप उनके जीवन में आ जाएं, लेकिन आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। उन्हें एक्चुअली ये पता ही नहीं लग रहा है कि उनके अराउंड हो क्या रहा है। अब आप कहेंगे मैम हमारे पार्टनर कोई बच्चे तो नहीं हैं। जब आपको नहीं पता लग रहा है, आप अपने आप को समझदार में गिनते हैं, जब आपको नहीं पता लग रहा है कि आपकी एनर्जी को चेंज किया जा रहा है, आपके अंदर जो नेगेटिविटी आपके पार्टनर को लेकर है वो कोई और भर रहा है, तो आपके पार्टनर को क्या पता लगेगा। ठीक है, तो ये रिश्ता अगर आपका सपना है ना तो आपके पार्टनर का भी सपना है। आपके पार्टनर भी इस तरह का सपना देखते हैं कि आप और आपके पार्टनर यूनियन गो थ्रू कर पाए। आपके पार्टनर भी ये सपना देखते हैं कि आप उनकी बाहों में हो, वो आपको कस के अपने सीने से लगा सके। जी हाँ, वो भी ये सपना देखते हैं जो सपना आप देख रहे हैं। पर प्रॉब्लम तो यही है ना कि आप दोनों सिर्फ सपने ही देख रहे हैं। इस टाइम पर जो आसपास की नेगेटिविटी है
उसे आपको भी कट करना चाहिए और आपके पार्टनर को भी अपनी इंट्यूशन के साथ गहरा कनेक्शन बनाना चाहिए, लेकिन वो कनेक्शन बन नहीं पा रहा है क्योंकि आसपास जैसे आप उनका सोशल अकाउंट देखते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें देख रहे हैं, तो आप उनको लेकर जजमेंट्स पास कर रहे हैं। ठीक है, वो एक ह्यूमन नेचर है, उसमें गलती आपकी भी नहीं है, लेकिन आप उनके बेसिक नेचर को तो समझते हैं ना। उन्होंने आपके साथ ज़िंदगी में कुछ टाइम तो स्पेंड किया है, आप ये बात तो जानते हैं ना कि आपके पार्टनर ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उस बेसिस पे अपने पार्टनर को एनालाइज कीजिएगा। यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड है, आप इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुके हैं और आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। इस रिलेशनशिप में एक्चुअली टेंशन ही तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हर चीज़ अपने लेवल पर करके देख ली है, लेकिन कुछ भी असर नहीं है। इस रिलेशनशिप में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आ रहा है। आपको भी इस रिलेशनशिप को खोने का डर है, आपके पार्टनर को भी इस रिलेशनशिप को खोने का डर है, क्योंकि आप दोनों के अस्तित्व में आप दोनों एक दूसरे को बिलोंग करते हैं। आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आप अपने पार्टनर के बिना नहीं रह पाएंगे, चाहे आप जितनी मर्जी बोल्डली बातें कर लीजिए। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में डिफेंसिव कमेंट्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इस रीडिंग को एटलीस्ट मिरर के सामने ईयरफोन्स लगाकर सुनिएगा, आपको हर एक बात पर खुद ब खुद यकीन आ जाएगा। सो आइए अब हम जानते हैं आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए। आपके पार्टनर की सोल आपसे क्या कहना चाहती है, आइए जानते हैं आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए। आइए जानते हैं। तो पहला मैसेज है, लाइफ तो तुम्हारे साथ ही जीऊंगा, क्योंकि लाइफ तुम्हारे साथ ही महसूस की थी। ये वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने अपने मन में एक फर्म डिटर्मिनेशन बना रखी है कि उन्होंने आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी को जिया है और वो आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। ठीक है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं किस तरह तुम्हारे सामने आऊँ मुझे समझ नहीं आता। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, वो किस तरह आपके सामने आए ये चीज़ उन्हें समझ नहीं आती है। बहुत झूठ बोले हैं तुमसे, पर अब एक ही सच मेरी ज़िंदगी है और वो ये है कि आई लव यू। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके पार्टनर को आपके प्यार का एहसास बहुत ज़्यादा है और अब यही सच उनकी ज़िंदगी है कि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आई एम स्टक ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। आपके पार्टनर स्टक हैं। क्यों स्टक हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। वो अंदर से बिल्कुल ही टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं दिन रात सोचता रहता हूँ तुम्हारे बारे में। आपके पार्टनर आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि करें तो करें क्या। ठीक है, और देखते हैं द नेक्स्ट मैसेजेस। मैं कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया और आज एक्सप्रेस करने का फ़ायदा नहीं है, तुम नहीं समझोगी। पहली बात तो ये कोई जेंडर वाइज मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फ़ीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि पहले उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया और अब एक्सप्रेस करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप उनकी इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। सेक्रल चक्रा ब्लॉकेज और यहाँ पर थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, ब्लैक मैजिक का असर आपके रिलेशनशिप को खोखला बना रहा है। प्लीज़ अपने आप को तो एटलीस्ट पहले पॉजिटिव कीजिए अपने इस रिलेशनशिप को लेकर। टाइम वैसे ही आपके पास इस रिलेशनशिप को सेव करने का बहुत ही कम है। तो डिवाइन की गाइडेंस निकाल रही थी, इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज प्रेजेंट पावर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज ग्रेट ग्रैटिट्यूड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बैक एंड फोर्थ का कार्ड है। डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपने पार्टनर की इस बैक एंड फोर्थ की एनर्जीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। पहले अपने आप को फर्म कीजिए, आपके अंदर भी इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप भी अपनी लाइफ के अंदर अभी तक स्टेबल डिसीजन नहीं बना पाए हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ रहना भी चाहते हैं या नहीं। तो इस बैक एंड फोर्थ की एनर्जी से पहले खुद बाहर निकलिए और उसके बाद अपने पार्टनर को इस एनर्जी से बाहर लेकर आइए। ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए। मैनिफेस्टेशन का यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि जो आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, यहाँ पर मतलब ये है कि जो अपना सपना है ना
उसे साकार करने के लिए आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनकर, प्रेजेंट की पावर को समझकर करेज के साथ आगे की ओर बढ़ना होगा। आपके पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ ज़रूर गलत किया है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में फ़िलहाल में उनके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। अगर आप उनकी उस पेन को नहीं समझ पा रहे हैं तो इस रिलेशनशिप में आपसे भी कुछ नहीं हो पाएगा। इस रिलेशनशिप में ये सेपरेशन फिर परमानेंट हो जाएगी। अगर आप प्रेजेंट की पावर को समझते हैं, आप ये हालातों को समझते हैं, तो आप डिवाइन को एक दिन थैंक यू ज़रूर बोलेंगे कि उन्होंने आपको सही वक्त पर सही तरीके की गाइडेंस दी, किसी भी रूप में दी और उसके बाद आप अपने इस रिश्ते को अचीव कर पाए। ठीक है, इस रिश्ते को अचीव करने के लिए पहले अपने पार्टनर को लेकर जो भी आपके दिमाग में है उसे आपको वॉश करना होगा, जो भी नेगेटिविटी है। उसके बाद आपको आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझने की ज़रूरत है। ब्लैक मैजिक का असर है रिश्ते पर, उसे आप खुद ब खुद एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। ब्लैक मैजिक के साथ खुद से डील करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वो चीज़ आपके ऊपर रिवर्स अटैक भी करती है। तो किसी प्रोफेशनल गाइडेंस को लेना चाहिए आपको। एंड अगर आप अपने रिश्ते की ब्लॉकेजेस पर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका रीयूनियन हो सकता है। अगर आप इसी तरीके से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे तो आपका सेपरेशन परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे साथ अपने रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसे सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।